हेलो स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स और रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। उसमें हमने चार बेसिक केसेस लिए थे जो कि सिर्फ पैरेलल रेज के लिए थे, मतलब कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और रे इंसिडेंट एट पोल। वो चार बेसिक केसेस थे जिसमें हमने सिर्फ ये कंडीशंस देखी थी कि अगर एक रे स्फेरिकल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो कैसे बिहेव करेगी, कहाँ पे कन्वर्ज होगी, किधर को डाइवर्ज होगी। उस दिन हमने इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। तो अगर हम देखा जाए तो जो कनकेव मिरर्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, स्फेरिकली inwards by concave mirrors। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हम कनकेव मिरर्स के 6 केसेस लेंगे। 6 केसेस में क्या देखेंगे, अब हम जो केसेस होंगे उसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसे डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस करके देखेंगे। डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग अलग पोजीशंस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर, या फोकस पे, या फिर पोल के पास। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो समझते हैं आप सब, बहुत दूर। तो रे डायग्राम के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ कर देती हूँ एक। मैंने आपको बोला कनकेव मिरर स्फेरिकली इनवर्ड्स, तो ये आ गया हमारे पास कनकेव मिरर। अब सबसे पहले हम इस पे एक पोल पॉइंट लोकेट कर देंगे। पोल क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर, ठीक है। अब इस पोल से क्रॉस करती हुई हमारे पास एक लाइन होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस भी कर देते हैं। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब हमारे पास हमें चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने नॉर्मल रे डायग्राम्स में भी ये पॉइंट्स प्लॉट करे थे, उसमें भी हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका हाफ क्या लिया था, फोकल पॉइंट या फिर फोकस। तो अब हम यहाँ से क्रॉस होते हुए रेज देखेंगे कुछ जो इसके पैरेलल आएंगे ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट थोड़ा मैंने लार्ज ले लिया, हम इसकी हाइट थोड़ी कम रखेंगे, कंसिडर इट दिस मच। तो हम यहाँ से जब एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो इंसिडेंट होगी कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो कनकेव मिरर जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्ज कहाँ करेगा, सारी रे अपनी फोकस पे कन्वर्ज कर दी इसने। इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम ऑब्जेक्ट के एंड से भी ले लेंगे, तो वो भी यहाँ फॉल करेगी। वो भी कन्वर्जिंग होने की वजह से कहाँ पे फोकस होगी, फोकल पॉइंट पे, तो ये हो गई फोकस। अगर हम रे की डायरेक्शन देखना चाहें तो कैसी होगी, यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से होते हुए और यहाँ को रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली गई। अब देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट आता है, ये यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, मतलब जहाँ पे दो रेज क्रॉस कर रही हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। हम इसमें तीसरी रे भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ना, तो बहुत सारी रेज उसके पैरेलल आ सकती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब बिल्कुल साथ होगी, या प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारे पास, 180 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो रे साथ के साथ वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, एट फोकस।
फिर क्या लेंगे हम, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और अब हमारे पास थर्ड क्या आ जाता है, नेचर ऑफ इमेज। ये क्या है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो हाईली डिमिनिश्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था ना, ये क्या है, बहुत छोटी इमेज है, तो ये क्या होगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, साइज में छोटा या कम हो गया हो जो, ठीक है, अपने साइज से घट गया हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब जैसा कि ऑब्जेक्ट है आपको सेम वैसा ही दिख रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे कि प्लेन मिरर में हमारे पास क्या होता था, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता था, एम्बुलेंस उल्टा दिखता था, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधा ही दिखेगा जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वो वर्ड है, चाहे वो राइट लेफ्ट है, लेफ्ट राइट है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब अभी ये सीधी है तो वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये है यहाँ पे हमारे पास इमेज का नेचर। ये था हमारे पास फर्स्ट केस। अब हम लेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे बियॉन्ड सी लेंगे, मतलब सी के थोड़ा पास। हम फिर से एक कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिया हमने, पोल लोकेट कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये मैं जो आपको सिखा रही हूँ ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, रफ डायग्राम्स है, बट जब आप बनाओगे आप स्केल्स का यूज़ करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना, फिर एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करना, फिर आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इजीली। तो अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखना है। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम फोकस कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का मतलब है हम सी के थोड़ी पास रख सकते हैं। अब देखिए इन जब वो पास आएगा ऑब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे, उसे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेट करेंगे। अब इसमें देखना, इसमें रेज कैसे फोकस पे आती है। तो हम एक रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करेगी और उसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और एक रे ले लेते हैं हम यहाँ पे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होती हुई जा रही है। ये कंडीशंस हैं पर्टिकुलर। और एक रे ले लेते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये वाली आप बोलोगे ये रे क्यों ली है, ये पर्टिकुलर केसेस हैं, हमें यही याद रखना है कि अगर इस पोजीशन पे हुआ ऑब्जेक्ट तो हमें कौन सी रेज लेनी है, और अगर इस पोजीशन पे हुआ ऑब्जेक्ट तो रेज कहाँ से कहाँ के लिए आएंगी। तो अब रेज कहाँ पे क्रॉस हो रही है, इस पॉइंट पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस पॉइंट पे। इमेज फॉर्म हो गई हमारे पास। रे की डायरेक्शन ऐसी है और ऐसी है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, डिमिनिश्ड, छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। देखो यहाँ पे हमने हाईली डिमिनिश्ड क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा, नहीं सॉरी, मेरे इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और यहाँ पे हमारे पास इमेज इतनी छोटी भी नहीं है, हम उसे देख सक रहे हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, ये तो आप लोग याद ही कर लो कि जो कनकेव मिरर्स हैं वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेजेस ही बनाते हैं। इसका सिर्फ एक केस है जिसमें थोड़ी अलग इमेज बनेगी नेचर वाइज। तो ये थे हमारे पास दो केसेस जिसमें हमने ड्रॉ करी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स। अब हमारे पास आ जाती हैं image formed by concave mirror at C। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास थर्ड केस में ऑब्जेक्ट एट C, ठीक है। तो हम फिर से कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया हमने, पोल लोकेट कर लिया,
प्रिंसिपल एक्सिस लोकेट कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट कर लिया, फोकस पॉइंट लोकेट कर लिया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? एट सी। ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्ट है एट सी। तो यहाँ पे भी हम दो रेज लेंगे, दो रेज इंटरसेक्ट जहाँ होंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो फर्स्ट रे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस से होके जाएगी। ये देखना, ये तो सब में कॉमन है। दूसरी रे भी फोकस से होके ही जाएगी, दूसरी रे भी क्या? फोकस से होके जाएगी और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये हमने देखना रे डायग्राम्स के केसेस में पढ़ा है कि अगर रे फोकस से होके जाएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी। जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, तो कहाँ होगा? एट एफ। इमेज फॉर्मेशन इसमें भी कहाँ हो रहा है? नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगी इंटरसेक्ट, ये रिफ्लेक्ट होके आगे होगी। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एट सी। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? एट सी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी। ठीक है, ये तो इंसिडेंट रेज है ना, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे तो हमारे पास यही है, इमेज फॉर्मेशन तो वही होगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहीं पे क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन। और साइज ऑफ इमेज क्या है? यहाँ भी सेम साइज, सेम साइज ही है। देखो, जितना ऊपर था उतना नीचे, सेम साइज है ना, डिमिनिश्ड नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। और नेचर तो मैंने आपको बताया सब में सेम होगा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड। अब हमारे पास हम नेक्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। तो एक हम कनकेव मिरर ले लेते हैं, उसका पोल कंसीडर कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस की लाइन है, ठीक है। और ये ले लेते हैं हम एफ, और ये ले लेते हैं सी। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बिटवीन एफ एंड सी। तो अब हम यहाँ से एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? फोकस के थ्रू, कन्वर्जिंग है, हर रे जा रही है, ठीक है। और एक रे जाएगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कैसे गई? पहले ये रे यहाँ से इधर गई, फर्स्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट के हेड से ये रे इस डायरेक्शन में गई। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 180 डिग्री था, तो ये रिफ्लेक्ट भी 180 डिग्री पे ही हो गई, और फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे एक्सटेंड हो गई। अब यहाँ से हमारे पास ये एफ से पहले ही रे आ रही है, ये आगे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई। तो मतलब कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होगा? बियॉन्ड सी। यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है, और देखो ये ऑब्जेक्ट से लार्ज है, काफी बड़ी है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई हमारे पास? बियॉन्ड सी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है? एनलार्ज्ड, बड़ा है, ठीक है। और जो नेचर है वो सेम ही रहेगा सब में, रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे भी इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि उल्टी है इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर को सीधा, हेड नीचे। ये हेड बनाना है ऑब्जेक्ट का, तभी पता चलेगा कि इमेज किधर को बन रही है, ठीक है। अब हम फिफ्थ केस ले लेते हैं, उसमें क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट इज एट एफ, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एफ पे। तो हम कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे।
कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे और इसका P लोकेट कर लेंगे और इसके थ्रू एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे। इसका फोकल पॉइंट ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट ले ली, ये कहाँ से होके निकल जाएगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से होके निकल गई। दूसरी रे जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे होगी, कहाँ से क्रॉस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रेज बहुत आगे जाके, बहुत दूर जाके कहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, जो होगा हमारे पास, हम देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ हमारे पास, एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज क्या हुआ हमारे पास, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हमारे पास सिक्स्थ केस क्या है कि जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत ही पास प्लॉट करेंगे हम मिरर के, बिटवीन P एंड F। अब तक तो आपको P समझ आ ही गया होगा, P क्या है और F क्या है। तो हम यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, उसका P लोकेट कर लेते हैं। लोकेट कर लिया, P लोकेट कर लिया हमने इसका। अब हम क्या करेंगे, F लोकेट कर लेंगे। जैसे तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि रे तो इससे क्रॉस करेगी ही, तो हम पहले तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं लेंगे इसमें लाइन, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं बची है कि अब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करे। तो हम उसके हेड से लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल ये आएगा, ये है नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर गई, नीचे चली गई, नीचे चली गई, बट हम उसका एक इमेजिनरी पार्ट मिरर के पीछे लेंगे। और फिर एक रे आपकी यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके, आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है जो भी रे ऊपर को इंसिडेंट होगी, बट उसका भी हम एक इमेजिनरी पार्ट पीछे लेंगे। इमेजिनरी पार्ट में पीछे ये जाके मिल जाएंगी। इमेजिनरी है इसीलिए हम इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, इमेजिनरी। ठीक है, A डैश B डैश। अब देखना ये इमेजेस को भी आप जो है, इसमें तो खैर फॉर्म नहीं हो रही है, इसमें आप A डैश B डैश और ऑब्जेक्ट को A B करके कंसीडर करना। सारी इमेजेस में ध्यान रखना है इसका, मैंने ध्यान नहीं रखा, A और B। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लास्ट केस में, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स में पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बना है ना, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, देखो वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी, रियल मतलब जो कि एक्चुअल में बनती, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। ठीक है, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और इरेक्ट मतलब सीधी। ये थे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स के 6 केसेस टोटल, जिसमें हमने अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा और फिर उसे देखा कि वो कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 ही केसेस हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट पहले तो इन्फिनिटी पे रखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो
कनकेव कन्वेक्स मिरर का हम सबसे पहले कन्वेक्स मिरर फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी है तो हम सबसे पहले कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, उल्टा सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देने की बात ये है कि जो हमारे पास पी एफ और सी है, पी तो खैर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही है, एफ और सी है वो क्या होता है, मिरर के दूसरी तरफ, उल्टी तरफ, एफ और सी, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो तो मिरर के सामने ही होगा ना, तो एट इन्फिनिटी है तो हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं ए बी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेज आएंगी तो इमेज कैसी बनेगी। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी रेज आपको पता है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे। तो यहाँ से तो ओरिजिनल मिरर ना ओरिजिनल रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे मिलेगी, वर्चुअली मिलेगी। यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बट आगे जाके ये मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे मिल रही है रेज, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस बिहाइंड मिरर, ओके। पोजीशन क्या है हमारी इमेज की, एट फोकस बिहाइंड मिरर। और अब हम ले लेंगे साइज ऑफ इमेज। आपको क्या लग रहा है कैसा है साइज, यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। या फिर आप इसे पॉइंट साइज भी ले सकते हो, बहुत छोटा होगा ये, मतलब बिंदु जैसा, पॉइंट साइज मतलब बिंदु जैसा। और नेचर ऑफ इमेज, अब देखना कनकेव मिरर में हमारे सारे केसेस किसके थे, रियल एंड इन्वर्टेड के। इसमें हमारे सारे केसेस, सारे तो है नहीं, दो ही केसेस हैं वैसे, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड केस है, उसमें क्या है हमारे पास सेकंड केस, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड दी पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी और पोल पे। कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पोल ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा जब उसकी पोजीशन दे रखी है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अब हमें दो रेज निकालनी है, एक हम पैरेलल टू प्रिंसिपल, पहले हम दूसरी तरफ इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, एफ और सी। तो अब हम पैरेलल टू जो प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो बेशक होगी, अभी तक हमने सारी रेज चेक तो करी है, पर वहाँ पे फोकस पे जाके मीट करेगी। ये डॉटेड लाइन है, बिहाइंड द मिरर हमेशा जो भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे डायग्राम का वो किस में होना चाहिए, डॉटेड लाइन में। और अब हमारी जो इसके हेड से होके जाती है रे, वो रिफ्लेक्ट बैक उसी एंगल पे करेगी बट आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ठीक है। कहाँ से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इसका नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने अभी जो आपके सामने ड्रॉ किया, ये क्या था ऊपरली वाली रे का नॉर्मल, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या आ गई इमेज, ए डैश बी डैश। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, बिटवीन पी एंड
F, P and F behind the mirror. साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड, छोटी है। ये तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे खुद ही पता चल जाएगा आपको छोटी है या बड़ी। नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास था पहला केस इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स का, और ये था हमारे पास दूसरा केस इमेज कन्वेक्स मिरर का। आप इसको अपनी बुक में भी देख के टैली कर सकते हो, और कुछ ना समझ आए तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स। अब हम देख लेते हैं उनके यूजेस क्या है डेली लाइफ में। हम उनसे इमेजेस फॉर्म तो कर रहे हैं, बट वो इमेजेस यूज़ कहाँ हो रही है। तो फर्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स हमारे टॉर्चेज और सर्च लाइट्स में यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? बीम को फैला देते हैं आगे से, तो हमें बड़ी बीम्स मिलती है, लार्ज स्केल वाली। उसके बाद व्हीकल के हेडलाइट्स में टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स। एक केस था ना जिसमें पैरेलल बीम्स है, जिसमें इमेज इन्फिनिटी हो रही थी हमारी, तो वो क्या है? कनकेव मिरर्स का यूज़। शेविंग मिरर्स में होते हैं, जो होता है फेस का लार्जर व्यू। छोटा सा मिरर होता है देखने में, फिर भी आपका पूरा फेस दिखता है। और डेंटिस्ट से यूज़ होते हैं छोटे टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ। जो डेंटिस्ट यूज़ करता है ना मिरर दांत के अंदर आपका दांत देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। और जो लार्ज कनकेव मिरर्स होते हैं वो मैंने बोला था ना कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करना। वो क्या करते हैं? लाइट को कंसंट्रेट करते हैं। सोलर फर्नेस क्या होता है? भट्टी, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे आग जलती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? भट्टी। ठीक है, वहाँ पे लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज होता है टू प्रोड्यूस हीट। ये हो गए कनकेव मिरर्स के 5 यूजेस। ठीक है, आपकी बुक में गिवन है। और एक है कन्वेक्स मिरर का यूज। कन्वेक्स मिरर का अभी एक ही यूज बताया गया है आपको, वो है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब जो गाड़ियों में देखते हैं ना पीछे, बाईसाइकिल्स में तो नहीं होता, खैर मोटरसाइकिल्स होती है जो, उसमें रियर व्यू मिरर होता है, देखा होगा सबने। उसमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब पीछे जो आपके व्हीकल आ रही होती है, उसे देखते हैं आपके पेरेंट्स। अब देखो वो इमेज कैसी होती है? वो इमेज भी छोटी होती है। जो आपको ट्रक है ना वो बहुत बड़ा होता है, बट फिर भी आपको छोटा दिखाई देता है। अब हमारे पास पेज नंबर 168 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करने हैं मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। इसमें आपने सिंपल प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस विच इज सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आई कनकेव मिरर का स्पेशल केस पूछा है, तो आप इसमें डेजिग्नेट लिख सकते हो, लाइज ऑन दी लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ। कनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ये दूसरी तरफ होता है, तो इसीलिए कनकेव मिरर बोल रहा है, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, वैसे लिखना। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, आर इज इक्वल टू 2f होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, तो इक्वल्स टू 2f कर सकते हो आप इसे। तो f इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर डिवीजन 20/2, तो ये क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास क्या आई? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि आपको इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता है। तो ऐसा तो कनकेव मिरर ही है जो कि आपको एनलार्ज्ड इमेज देगा और इरेक्ट भी देगा। कन्वेक्स मिरर आपको बेशक इरेक्ट इमेज देंगे, पर वो डिमिनिश्ड होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है, वाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो इसके हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, 2 कंडीशंस हैं क्यों लेते हैं हम। एक तो वो हमेशा इरेक्ट इमेज लेंगे, ठीक है। पहले केस में देखो, अब आप बोलोगे इरेक्ट तो मैम पहले वाले में भी था,
इरेक्ट था, बट हमें क्या चाहिए था, एनलार्ज्ड। कन्वेक्स मिरर हमें क्या देते हैं, छोटी। और दूसरे सिचुएशन क्या है, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यूज बीइंग अ स्फेरिकल मिरर है तो उसका अपर्चर प्लेन मिरर से ज़्यादा ही होगा। अपर्चर डायमीटर होता है पूरे स्फेरिकल सरफेस का। ये टर्म आप आगे जाके यूज़ बहुत करोगे। तो ठीक है, थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।